Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सहरी की रूटीन। तो यहाँ पर बज रहे हैं रात के 3 और मैं बना रही हूँ कीमा कीमा फ्राई बना रही हूँ। ये झटपट से बनाना होता है, सहरी में टाइम बहुत कम होता है। टाइम तो होता है, इनफैक्ट ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम है। तो यहाँ मैंने अनियन फ्राई होने के लिए रख दिया था। अनियन फ्राई हो रही थी तो मैं यहाँ टमाटर कट करने में लग गई थी। सहरी जैसे हमें रात में बनानी होती है 3 साढ़े 3 बजे के वक्त, तो हमें ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम है। वाकई टाइम कम नहीं होता है, बट वो नाइट का टाइम होता है तो हमें लगता है कि टाइम कम है, तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। बट यहाँ पर मुझे इतनी डिफ़िकल्टी पेश नहीं आती है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम नहीं करना होता है। और सहरी बनाने का एक अपना ही मज़ा होता है, बहुत सुकून मिलता है जब हम उठ के अपने घर वालों के लिए सहरी तैयार करते हैं, इफ़्तार बनाते हैं, इफ़्तार सजाते हैं। बहुत ही मुक़द्दस महीना है ये और अल्लाह करे हम सबको ये हर साल मिलता रहे, सालों साल मिलता रहे। हम सब की दुआएँ अल्लाह ताला कबूल करे और हमें हमारी मग़फ़िरत कर दें। सहरी में ना कुछ प्रिपरेशंस ना नाइट में ही कर लेनी चाहिए सोने से पहले, ताकि ना तहज्जुद आराम से पढ़ने मिले। तहज्जुद की नमाज़ एक महीना ऐसा होता है कि इसमें हम तहज्जुद आराम से पढ़ सकते हैं, तो उसे पढ़ना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मौका ये जल्दी जल्दी नहीं मिलता है। नॉर्मली हम आम ज़िंदगी में सोचते हैं बट पढ़ नहीं पाते, और ये मेरे ही साथ नहीं बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा ऐसा। तो यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया था और बहुत ज़्यादा मसाले में मैं इसे प्रिपेयर नहीं कर रही थी, बस सिंपली लाइट से मसाले में मुझे इसे बनाना था, तो मैंने हरे मसाले में इसे ट्राई किया था। हरे मसाले में कीमा फ्राई बनाया था और इसमें हमने ऐड किया था हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला। इसमें हमने बिल्कुल ही कम मसाले का यूज़ किया था, बहुत ही कम मसाले हमने इसमें ऐड किए थे। मसाला कोशिश करें कि आप सहरी में अगर कोई चीज़ मसाले वाली खाते हैं तो मसाला उसमें थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी अगर आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगती है। ऐसा मैं फ़ील करती हूँ, आपके साथ कैसा होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। बट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर मैं मसाले वाला या कुछ स्पाइसी खाती हूँ तो मुझे बहुत प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है। तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ थोड़ा सा मसाला। और इसमें हमने ऐड किया था ये मसाला, तो मसाला हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिया था। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर सहरी में पहले से ही कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके नाइट में ही रख दी जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। जैसे सहरी वक्त से पहले बन जाती है, तो हमारी सहरी भी वक्त से काफ़ी पहले बन चुकी थी और हमने वक्त से काफ़ी पहले सहरी कर ली थी एकदम आराम से पुरसुकून होकर। तो गैस का फ्लेम हमने फास्ट करके इसे अच्छे से कुक कर लिया था। जल्दी से इसकी भुनाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और इसमें हमने ऐड किया था कीमा, तो कीमा मैंने नाइट में ही बॉईल करके रख लिया था, तो इसे कुक करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगा। जस्ट मैंने इसे ऐड किया और इसकी भुनाई कर ली फट से, 5 से 6 मिनट में ये रेडी हो गया था। तो इसे हमने कवर करके स्लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको दम लग चुका था और ये रेडी है। और बस मैंने इसमें क्या किया था, इसे मिक्स किया और इसके अंदर धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर दिया। तो यहाँ पर हमारा कीमा फ्राई रेडी हो चुका था। अब बस मुझे बनाना था पराठा और चाय और ब्रेड टोस्ट। तो ये मेरा काम तो कंप्लीट हो चुका था। कीमा मैंने रेडी कर लिया था और अब मैं लगी थी चाय बनाने। चाय एक ऐसी चीज़ है ना जो एकदम कंपलसरी है हमारे घर में। चाय के बिना तो चलेगा ही नहीं, मतलब कुछ हो या ना हो चाय होना कंपलसरी। चाय तो चाहिए, थोड़ी सी ही बट चाहिए चाय।
तो यहाँ पर चाय बनाना ज़रूरी है, इसके लिए मैं बना रही हूँ चाय। तो इसके अंदर मैंने चाय पत्ती और शक्कर डालकर दूसरे चूल्हे पर इसे रख दिया था, क्योंकि मुझे बनाना था पराठा। तो यहाँ मैं लगी थी बनाने पराठा। तो सिंपली मैंने जो सिंपली चौकोन वाले पराठे होते हैं वो मैंने बनाए थे सहरी में। तो ये पराठे हम लोगों को बड़े मज़े के लगते हैं, और लच्छे पराठे भी हम बनाते हैं सहरी में, बट आज हम बना रहे थे सिंपली हमारे जो नॉर्मल रेगुलर पराठे होते हैं। तो हमने ये भी आपके साथ शेयर किया। जैसे इसे हम क्या करते हैं, बस एक रोल करके और इसके अंदर हम घी लगाकर इसे फोल्ड करते हैं स्क्वायर में। और अगेन उसको हम रोलिंग करते हैं, अगेन दोबारा से उसको हम क्या करते हैं, बेल लेते हैं। तो मैं खड़ी हुई थी 3 सवा 3 बजे के करीब कुछ पकाने, और यहाँ बज चुके थे अप्रॉक्सीमेट 3:45। तो अब देखते हैं मेरे पराठे कितनी देर में तैयार होते हैं। आटा मैंने पहले ही गूँध लिया था, जैसे ही उठी थी मैं सबसे पहले मैंने यही काम किया था आटा गूँधने का। मेरा ये था कि मैं आटा गूँध लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट भी मिल जाएगा आटे को, और मैं अपने अदर काम कर लूँगी। तो मैंने यही किया था कि सबसे पहले आटा गूँधा और उसको रेस्ट के लिए रख दिया। तो आटा बहुत अच्छे से गूँध गया था, बहुत अच्छा से सॉफ्ट हो चुका था। तो यहाँ पर जो है हमारा पराठा भी रेडी हो चुका है। इसे हम कर लेंगे अब फ्राई, घी में फ्राई करेंगे। देसी घी के पराठे की बात ही कुछ अलग होती है, उसका कुछ अलग ही टेस्ट होता है। आप अगर ऑयल में बनाएं और देसी घी में बनाएं, जो उसका फ़र्क होता है ना, वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि फ़र्क लिटरली इसमें फ़र्क है। और वाकई फ़र्क होता है, समझ में भी आता है फ़र्क, खाने में भी टेस्ट में भी थोड़ा सा चेंजेस रहता ही रहता है। देसी घी आप थोड़ा ही लगाकर फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, ऑयल का टेस्ट अलग हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी में ही इसे फ्राई किया था। ऑलमोस्ट मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी इस वक्त तक। तो यहाँ पर ये पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरह मैंने और भी पराठे बना लिए थे। तो यहाँ पर हमारे पराठे भी बन चुके हैं, चाय भी बन गई और कीमा भी बन चुका है। और अब मैं कुछ ब्रेड को टोस्ट कर लूँगी और अब हम करेंगे सहरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चाय भी रेडी है और पराठा भी। तो यहाँ पर ये है हमारी सिंपल सी छोटी सी सहरी। दुआओं में याद रखें, मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।